नमस्कार, मैं सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। जैसा कि आपको पता है, अभी अपनी एक सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज कंप्लीट हरियाणा जीके। उसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक है हरियाणा जीके में हरियाणा का गठन। कौन सा टॉपिक है? हरियाणा गठन। ये जो हरियाणा का गठन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आज इस टॉपिक ने कंप्लीट करेंगे भाई। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि तुमने क्लास किसी लागे। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो एक ना 1925 में है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 1925। ठीक है, 1925 में 1925 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। देखो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की मुस्लिम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। स्वागत समिति के अध्यक्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे भाई। अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग की। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। ठीक है, तो याद रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग किसने उठाई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक बैठक हुई थी दिल्ली में, तो उसमें एक स्वागत समिति का अध्यक्ष था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने सबसे पहले हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। ठीक है, दिल्ली में ये बैठक हुई थी। इसमें ये थे ना, जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, ये ना इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का नाम था स्वागत समिति। इस समिति के स्वागत समिति का अध्यक्ष था ठीक है, जो इसका नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले 1925 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। उसके बाद है ना 1925 के बाद भाई 1928 में भी क्या हुआ? फिर एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक है, 1928 में भी क्या हुआ था? एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। उसमें भी यही मांग उठाई गई थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मांग उठाई थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1925 में मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। फिर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, मतलब उसमें सभी दल के नेता जो बड़े लीडर थे वो आए थे, तो उसमें भी यही मांग उठाई गई थी कि पंजाब को हरियाणा से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, तो सिस्टम नहीं हो जाएगी। इसको मिटा देता हूँ भाई, बाद में सारा में रिवीजन भी करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले मांग 1925 में उठी, फिर 1928 में उठी, फिर 1932 में भी एक राष्ट्रवादी नेता थे जिसका नाम था देशबंधु गुप्ता या देशबंधु गुप्त। 1900 फिर तीसरी मांग कब उठी थी? 1932। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1932 में एक व्यक्ति है, एक राष्ट्रवादी नेता है। एक क्या था ये? राष्ट्रवादी नेता थे। इसका नाम था देशबंधु गुप्त। देशबंधु गुप्त। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा भाई। 1932 में राष्ट्रवादी नेता देशबंधु गुप्त या देशबंधु गुप्ता, कई बार गुप्ता लिख रहा है, कई बार गुप्त लिख रहा है। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये याद रखना 1932 में ना राष्ट्रवादी नेता देशबंधु गुप्ता या देशबंधु गुप्त ने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। ठीक है, अलग करने की मांग उठाई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। ठीक है, फिर है ना 1925 के बाद 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। फिर 1932 में राष्ट्रवादी नेता देशबंधु गुप्त ने भी यही मांग उठाई कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर देना चाहिए। इसके बाद है ना 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में, देखो 19 फिर बात आई भाई 1948 में क्या हुआ? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। क्या नाम था इनका? मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र, इसका एक पत्र था जिसका नाम था अपने पत्र अजीत में मास्टर तारा सिंह ने 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत, इसके पत्र का नाम था क्या था भाई? अपने पत्र अजीत में पंजाबी सूबे से भी आगे
पंजाबी सूबे से भी आगे, पंजाबी सूबे से भी आगे, पंजाबी सूबे से भी आगे, पंजाबी सूबे से भी आगे। इसने किस चीज की मांग करी थी? देखो, मास्टर तारा 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र रजीत में पंजाबी सूबे से भी आगे सिख राज्य की मांग उठाई थी। इसने किस चीज की मांग उठाई थी? सिख राज्य की मांग उठाई थी। यहाँ पे लिख देता हूँ, सिख राज्य की मांग उठाई। ठीक है, सिख सूबे की मांग या सिख सिख सूबे की मांग उठाई थी। भाई था पंजाबी सूबा, मतलब इसको अलग नहीं करना चाहते ना, तो ये चीज कर दो। मास्टर 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र रजीत में पंजाबी सूबे से भी आगे सोचकर इसने क्या सोचा कि एक सिख राज्य की मांग उठाई। ठीक है, इनकी ये मांग माननी को गई थी। वो कहा था कि भाई उन्होंने मतलब उस टाइम बोले भाई आज तू मांग उठा रहा है ये 1948 में, कल ना कोई और मांग उठा होगा, कोई अलग कास्ट का होगा, मुस्लिम राज्य बनाना चाहिए, कोई अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं ना भाई, तो वो इस चीज को किसी ने मानना को नहीं था। फिर है ना, इसके बाद है ना, देखो 1948 तक पहुंच गए ना। अब इसको मैं इतना होने के बाद भाई क्या हुआ था, एक इतनी घटना घट रही थी, इतनी बार मांग उठ रही थी, तो क्या हुआ था, हरियाणा और पंजाब के बीच है ना, हरियाणा हरियाणा व पंजाब, हरियाणा व पंजाब के बीच डैश को लेकर विवाद होने लगे थे। क्या दबे विवाद होने लगे। देखो, जब इतनी चीजें हो चुकी थी, इतनी मांग उठ चुकी थी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की, तो फिर क्या हुआ था, हरियाणा और पंजाब के बीच आपस में किस चीज को लेकर बहस होने लगी थी? भाषा को लेकर आपस में झगड़े होने लगे थे। किस चीज को लेकर? भाषा। ठीक है, अलग अलग भाषा थी, तो भाषा को लेकर झगड़ा होने लगा था दोनों के बीच, हरियाणा और पंजाब के बीच। तभी है ना, इसको मिटो देता हूँ। इसके बाद क्या हुआ था वो भी जान लेते हैं। देखो इसके बाद क्या हुआ था भाई, वो भी जान लेते हैं। देखो, हरियाणा और पंजाब के बीच भाषा को लेकर विवाद होने लगे थे, दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। हरियाणा और पंजाब के बीच भाषा को लेकर झगड़े होने लगे थे। तभी पंजाब के सीएम थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, एक नाम था, तभी क्या होता, पंजाब के मुख्यमंत्री थे, एक व्यक्ति का नाम था इसका, पंजाब के मुख्यमंत्री। एक मिनट जो यहाँ पे ढंग से लिख रहा है, देखो मैं यहाँ पे गड़ा लिखता हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री याद रखना। जब हरियाणा और पंजाब के बीच भाषा को लेकर विवाद होने लग गया था, तो भी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था भीमसेन सच्चर। इन व्यक्ति का क्या नाम था? भीमसेन सच्चर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भीमसेन सच्चर। याद रख लेना भाई, इस व्यक्ति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, याद रख लेना। देखो, पंजाब और हरियाणा के बीच भाषा को लेकर विवाद होने लगे थे, तभी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था भीमसेन सच्चर। इन्होंने एक फार्मूला जारी किया था। ये एक फार्मूला लेके आए थे, जिसका नाम है सच्चर फार्मूला। ठीक है, याद रखना, सच्चर फार्मूला। इन्होंने एक फार्मूला लाया था भाई, एक फार्मूला लेके आए थे ये, जब विवाद ज्यादा बढ़ गया था भाषा को लेकर, इन्होंने एक फार्मूला जारी किया था, जिसका नाम है सच्चर फार्मूला। ये पूछा जाता है सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ है, सच्चर फार्मूला कब आया, तो कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर। सच्चर फार्मूला कब आया था? देखो, सच्चर फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ। ठीक है, वही बताऊंगा इसमें सच्चर फार्मूला में वैसे होता क्या था ये सिस्टम, वही बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लो कि सच्चर फार्मूला ये पूछा जाता है कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949। कब लागू हुआ था ये? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार ग्रुप डी एग्जाम में। पिछली बार 2018 में जो भर्ती हुई थी, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था कि सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ, तो सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949। अब इस सच्चर फार्मूले में क्या था वो सुन लेते हैं। देखो, वो बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949। तो अभी क्या था, सच्चर फार्मूला लागू कर दिया भीमसेन सच्चर ने, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने जब सच्चर फार्मूला लागू किया, तो उसमें क्या कहा था, हरियाणा और पंजाब को, हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया। इसमें हरियाणा को, देखो सच्चर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को 2 भागों में बांटा, हरियाणा को 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांट दिया था, 2 भागों में बांट दिया था, 2 भागों में बांट दिया था। इन्हें ना, जो सच्चर फार्मूला लागू किया था भीमसेन सच्चर ने, उसमें क्या था कि हरियाणा को उसने 2 भागों में बांट दिया था। एक तो इन्हें ना, एक तो बांटा था इसमें हिंदी भाषा क्षेत्र। किस में बांटा था इसमें? हिंदी भाषा क्षेत्र। कौन से भाषा क्षेत्र भाई? हिंदी भाषा क्षेत्र। ठीक है, इसने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था। एक तो हिंदी भाषा क्षेत्र, दूसरा था आपका पंजाबी भाषा क्षेत्र। नंबर 2 क्या था? दूसरा था पंजाबी भाषा क्षेत्र, पंजाबी भाषा क्षेत्र। ठीक है, सच्चर फार्मूले ने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था, एक हिंदी भाषा क्षेत्र, दूसरा पंजाबी भाषा क्षेत्र। जो हिंदी भाषा क्षेत्र था ना, उसमें पहली बार इसमें एक शर्त रखी थी कि आपको जो हिंदी भाषा क्षेत्र वाले लोग थे ना, सच्चर फार्मूले में भीमसेन सच्चर ने कहा था कि आपको पहली लैंग्वेज तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पहली लैंग्वेज कौन सी पढ़ेगी? हिंदी। और सेकंड भाषा कौन सी पढ़नी पड़ेगी? पंजाबी। ठीक है, भीमसेन सच्चर फार्मूले में यही कहा गया था कि आपको पहली भाषा तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी और दूसरी भाषा आपको पंजाबी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी क्षेत्र वाले लोगों को बोला, ऐसे ही इन्होंने पंजाबी क्षेत्र वाले लोगों को बोला कि आपको पहली भाषा तो आपको पढ़नी पड़ेगी पंजाबी,
पहली भाषा तो आपको पढ़नी पड़ेगी पंजाबी, ठीक है, और दूसरी भाषा आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी, ठीक है। तो भीमसेन सच्चर ने जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उन्होंने एक फार्मूला लागू किया था जिसका नाम है सच्चर फार्मूला। हाँ, ये सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। और सच्चर फार्मूला ने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था, हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र। हिंदी भाषा क्षेत्र वाले लोगों को बोला था कि आपको पहली भाषा तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन साथ में पंजाबी भी पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र के जो लोग थे उनको बोला कि आपको पंजाबी तो पढ़नी है, साथ में दूसरी लैंग्वेज आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये था भाई, इसमें भीमसेन सच्चर ने ये चीज की थी। फिर ये ना लोगों ने इसका विरोध किया था, मतलब है ना, लोगों ने ये फॉर्मूला माना नहीं था, क्योंकि उनका मानना था, देखो जब हम हिंदी भाषा क्षेत्र वाले लोग हैं, हिंदी क्षेत्र भाषा वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब हम हिंदी भाषा क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं तो हम हिंदी तो पढ़ सकें, हम पंजाबी क्यों पढ़े? लोगों ने इसका विरोध किया था। ऐसे ही पंजाबी भाषा क्षेत्र वाले लोगों ने बोला था कि हम पंजाबी भाषा क्षेत्र वाले लोग हैं तो हम पंजाबी तो बोल सकते हैं, लेकिन हम हिंदी क्यों पढ़े? स्कूलों में ये चीज इसने कर दी थी कि जो अपने स्कूल में भी भाषा बोलने के लिए नहीं, स्कूल में भी यही चीज लागू कर दी थी कि पहली भाषा हमने हिंदी पढ़नी पड़ेगी, साथ में पंजाबी पढ़नी पड़ेगी, सेकंड भाषा। किसका बोला था? हिंदी भाषा क्षेत्र वाले लोग होते हैं। ऐसे पंजाबी भाषा क्षेत्र वाले के जितने भी लोग थे उनको भी यही बोला था कि आपको पहली भाषा पंजाबी और दूसरी भाषा आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी स्कूल में भी, ठीक है। तो लोगों ने इसका विरोध किया था। फिर इसके बाद है ना, भाई आपका जो इसके बाद है ना, एक मिनट लो, देखो हाँ, इतना होने के बाद एक फिर आता है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा जी की टेंशन मत लियो भाई, रटवा दूंगा, टिप्स पे याद है, टिप्स पे, ठीक है। 25 में था, 24 क्वेश्चन ठीक कर सकूँ, ठीक है। ये तो मैंने है ना सारे बिल्कुल रट रखे हैं। हरियाणा जी के 7-8 क्वेश्चन तो मेरे टिप्स पे याद है, प्रीवियस ईयर। कहीं से भी आप, मैं आपको बुक दे दूंगा, अगर भाई कौन सी जो मर्जी बुक ले आओ और मेरे से पूछ लो, मुझे मैंने भी याद बता दूंगा क्वेश्चन, इसका आंसर ये है। ऑप्शन बिना ऑप्शन बता देता हूँ, इतनी तगड़ी प्रैक्टिस कर रखी है हरियाणा जी की भाई, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। आपने एक बात सुनी होगी, जो एक कंट्रोवर्सी चली थी डांडा नोली वाला और वो जो केडी देसी लोग, ठीक है, केडी, वो बहुत फेमस है भाई, मतलब अच्छा लगा मैं, केडी भी डांडा नोली वाला भी, ठीक है। आजकल उनके गाने बहुत फेमस है। उन्होंने कंट्रोवर्सी जब हुई थी उसमें एक चीज बोली गई थी कि दोनों के बीच में बहस हो गई थी कि भाई मैं बढ़िया सिंगर हूँ या मैं फेमस हूँ। तो केटी ने एक बात बोली थी कि भाई तू मेरे पे, वो जैसे गाना नूली वाला दूसरे देश में रह के गाने का तरह है, ठीक है। तो केटी ने एक बात बोली कि तू मेरे तो इंग्लिश में आगे जा सका, ये वो हेलो वरो इस तरह के इन चीज़ों में तो आगे जा सका है, लेकिन लिखना मैं खुना जानते हूँ भाई। वही बात है, आप भाई मैं थोड़ा हरियाणा मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ, बाकी तो अपना सारा सौदा कंप्लीट है भाई। अब वो कोई सब्जेक्ट में मतलब कोई दिक्कत कोई नहीं, एक इंग्लिश में है, थोड़ा सा मैथ में है, मैथ में भाई जैसे बड़े मैथ होते हैं, जैसे किरण का मैथ हो गया, ये मैथ हो गया, ये नहीं होते भाई मेरे से भाई, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। मैं जैसे अग्रवाल का मैथ कर लेता हूँ, आईसीएस का मैथ कर लेता हूँ, अब ना हरियाणा के लेवल का मैं तैयारी करता हूँ, तो इतने मैथ आता है भाई, ठीक है। अग्रवाल का मैथ हो गया और आईसीएस का मैथ हो गया, ये मैथ करता हूँ मैं हमेशा से, ठीक है। और वही बात है, अब मेरे तो इंग्लिश में थोड़ी सा आगे जा सकूँ, लेकिन हरियाणा जी के में नहीं जानते मला डाले, ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। आप देख लो समुद्र भरा पड़ा है, सो इस कमरे में था बुक दिखाना लग ना हरियाणा जी की, इतनी बुक बनेगी भाई साहब, इतनी प्रीवियस ईयर। और भाई जितनी भी बुक मार्केट में ला भाई, ला भी ले, ला भी ले, ला भी ले, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं भाई, 25 में था, 24 की गारंटी है, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो इसके इतना होने के बाद भाई एक था राज्य पुनर्गठन आयोग, जब पूरे देश में हो गया कि भाई जैसे मांग उठी थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब राज्य बनाया जाए इतने बड़े देश में, तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था। इस तरह क्वेश्चन अगर हरियाणा के संदर्भ में देखेंगे इसको, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग, आयोग कब आया था, कब आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था अलग मतलब राज्य बनाने के लिए, पूरे देश में राज्य बनाने थे, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश था तो राज्य तो बनाने ही थे ना, दंगे हो सकते थे, तो भाषा आधार पर राज्य कौन सा बना था तुम कमेंट में बताती हूँ। तो भाषा राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? देखो ये आया तो 1953 में था। कब आया था ये? 1953 में आया था, ठीक है, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में आया था। लेकिन एचएसएससी ने कब माना इसको? 1954, ठीक है। एचएसएससी के अनुसार, एचएसएससी के अनुसार 1954, ठीक है। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था, वैसे तो सारी बुक में 1953 मिलेगा आपने, लेकिन एचएसएससी ने इसका आंसर 1954 माना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 में आया था, ठीक है। अब ये आ गया, ये क्वेश्चन यहाँ से ये आता है भाई, एक मिनट लिखा नहीं यार, देखो अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? पैप्सू। अब कई याद को नहीं होगा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? पैप्सू। आपने एक गाना सुना होगा, नीर तंवर भाई पैप्सू छतरी का जाम सुना होगा, ठीक है। नीरज तंवर पैप्सू का गाना सुना भाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, वैसे तो 1953 में आया था, लेकिन एचएससी ने 1954 माना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो भी बताया मैंने, पैप्सू। उस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? पैप्सू के नाम से जाना जाता था, पैप्सू। याद रखिएगा भाई, ठीक है। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? पैप्सू के नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी क्या होती थी? इसकी राजधानी पूछा है, राजधानी यहाँ पे लिख देता हूँ, राजधानी राजधानी क्या होती थी उस समय इसकी? जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा की राजधानी क्या थी? शिमला, ठीक है, याद रखना, शिमला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब देखो राज्य पुनर्गठन आयोग
53 में आया था HSC ने 1954 में माना। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा को पैप्सू कहते थे, पैप्सू के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी शिमला होती थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसका अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? बहुत बार एग्जाम में आया हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। इसमें भाई कंफ्यूज मत हो जाना। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग आए या देखो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली आयोग। चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग आए या फजल अली आयोग आए, वो एक ही बात है। राज्य पुनर्गठन आयोग का ही दूसरा नाम क्या है? फजल अली आयोग। ठीक है, वही है गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, आपने शक्तिमान देखा, उसमें गंगाधरी शक्तिमान था भाई, वही गंगाधर था, वही शक्तिमान है, वही बात इसमें है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली आयोग। चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग आए या राज्य पुनर्गठन आयोग आए या फजल अली आयोग आए, एक ही बात है। ठीक है, एक ही चीज का नाम है, याद रखना इस चीज को। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। वीडियो तो चेक कर लो भाई, वीडियो बन भी रही है कि नहीं? हाँ बन रही है, फिलहाल बन रही है वीडियो तो। अब देख, अब है ना, अब ये आता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था देश में, तो हरियाणा ने मान्या 1954, HSC ने इसका आंसर 1954 मान्या। अब आता है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? कब प्रस्तुत करी? ठीक है, प्रस्तुत की थी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था, HSC ने 1954 माना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग आ गया, उसने सारी चीज देख ली, कितना हिस्सा देना है, कितना कहाँ पर क्या करना है, कितनी तहसील बनानी है, सारा सौदा देख लिया उसने। इतना देखने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। उसने एक रिपोर्ट में बताया भाई इतना इतना हिस्सा, इतनी चीज देनी है, यहाँ पे ये तहसील बननी है, ये चीज करनी है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो ये सौंपी थी 1956 में। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 1956। ठीक है, याद रख लेना, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 1956। इसके बाद क्या हुआ था भाई, पंजाब लोकसभा के अध्यक्ष होते थे। देखो पंजाब लोकसभा के, इसके बाद क्या होता, पंजाब लोकसभा के अध्यक्ष थे, पंजाब लोकसभा के सदस्य, एक पंजाब लोकसभा के सदस्य थे जिनका नाम था हुकम सिंह, सरदार हुकम सिंह। यहाँ पे लिख देता हूँ सरदार हुकम सिंह। ठीक है, पंजाब लोकसभा के सदस्य थे ये, इनका नाम था सरदार हुकम सिंह। इन्होंने एक मांग उठाई कि हमें एक समिति बनानी चाहिए जो ये मतलब ये करेगी, पंजाब और हरियाणा को अलग राज्य बनाएगी। तो उन्होंने इनकी मांग पर, किन की मांग पर? पंजाब लोकसभा के सदस्य सरदार हुकम सिंह की मांग पर एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया था भाई, जिसका नाम था JC शाह समिति। इसकी मांग पर एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम बार बार एग्जाम में आता है, JC शाह। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, JC शाह समिति। ठीक है, पंजाब लोकसभा के सदस्य थे सरदार हुकम सिंह। उनके कहने पर उन्होंने एक मांग उठाई कि भाई जब ये करना है ना, बंटवारा करना है, तो एक समिति बनाई जाए। तो पंजाब लोकसभा के सदस्य सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था JC शाह समिति। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसको मैं देता हूँ पूरा में। कई बार एग्जाम में आपने देखे हो भाई क्वेश्चन की हरियाणा किसके पूछा जाता है, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था। ये कोई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा जो है ना हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था, हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था, सरदार हुकम सिंह। ठीक है, याद रख लेना इस क्वेश्चन को, सरदार हुकम सिंह। इस व्यक्ति का नाम याद रख लेना भाई,
याद रख लेना। कई बार एग्जाम आता है हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था, हरियाणा सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर बना था। इतना होने के बाद फिर क्वेश्चन आता है कि जो जो ये थी ना, ये जो समिति बनी थी इसका नाम था फिर हुकुम सिंह की, देखो फिर है ना जय शिक्षा समिति कब बनी थी, ये क्वेश्चन आता है। फिर है ना देखो इसने मांग उठाई कि एक समिति बनानी चाहिए, इसका नाम था जय शिक्षा समिति, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है हरियाणा किसकी अनुशंसा पर बना था, सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा बना था, ठीक है। ये इसका आंसर है भाई, ठीक है, सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर हरियाणा बना था। अब आता है कि जय शिक्षा समिति कब बनी थी, यहाँ पे आता जय शिक्षा समिति कब बनी, जय शिक्षा जय शिक्षा समिति कब बनी। जय शिक्षा समिति कब बनी थी, तो जय शिक्षा समिति कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966। कब बनी थी, आंसर हो जाएगा इसका 23 अप्रैल 1966। याद रख लेना भाई। सरदार हुकुम सिंह की ने एक मांग उठाई कि एक समिति बनाई जाए और जो हरियाणा और पंजाब को अलग अलग राज्य के रूप में बनाएगी। तो पंजाब जो एक इसने मांग की थी भाई, सरदार हुकुम सिंह ने एक मांग की एक समिति बनाई जाए, तो एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था जय शिक्षा समिति। जय शिक्षा समिति बना दी थी। और जय शिक्षा समिति बनी थी ना, तो ये कब बनी थी, जय शिक्षा समिति कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जय शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, जय शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, 31 मई 1966। देखो यहाँ पे एक मिनट मुंह देख लो, यो नीचे वाला क्वेश्चन दिखे भी आपने लिखा, हाँ दिख रहा है। तो देखो जय शिक्षा समिति कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966। अब ये क्वेश्चन आता है, इसको मिटो ही देता हूँ, नहीं मिटो ही देता हूँ शायद ना, फिर ऊपर देता हूँ यार, कभी ना समझ में आए ना। देखो देखो जय शिक्षा समिति कब बनी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऊपर दोबारा से, जय शिक्षा जय श्री यार जय श्री देखो क्वेश्चन आता है जय शिक्षा समिति कब बनी थी, तो जब कब बनी थी ना, हम पूछना तो कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966। 23 अप्रैल 1966। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, जय शिक्षा समिति का गठन कब हुआ है, जय शिक्षा समिति कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जय शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जय शिक्षा यार यहाँ पे ना बोर्ड फटा पड़ा है ये थोड़ा, हाँ देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जय शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, ठीक है। जय शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी, 31 मई 1966। कब करी थी, 31 मई 1966। देखो बनी कब थी, 23 अप्रैल 1966 को बनी थी, 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। हरियाणा किसके अनुशंसा पर बना था, सरदार हुकुम सिंह के अनुशंसा पर बना था, ठीक है। ये भी चारों क्वेश्चन देखो, हरियाणा किसके अनुशंसा पर बना, सरदार हुकुम सिंह के अनुशंसा पर बना था। हाँ, जय शिक्षा समिति कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966 को बनी थी। जय शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इसके अलावा भाई इसमें ना ये जो जय शिक्षा समिति बनी इसमें कितने सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य थे। देखो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ भाई, ठीक है, मिटाने के बाद सही हो जाएगा। एक मिनट, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता हुआ है कि भाई जय शिक्षा समिति में कितने सदस्य होते थे। तो जय शिक्षा समिति जो बनी थी आपकी, उसमें देखो जय शिक्षा समिति यार जय शिक्षा समिति में कुल सदस्य कितने थे, बहुत बार आपने एग्जाम में देखे हुए क्वेश्चन। जो जय शिक्षा समिति बनी थी ना भाई, उसमें कुल सदस्य कितने थे, उसमें कुल सदस्य थे 3। एक तो थे इसमें खुद थे आपके जय शिक्षा, ठीक है, एक सदस्य तो था जय शिक्षा, एक था नंबर 2 पे था एम फिलिप, और एक तीसरे सदस्य का नाम था एस दत्त, ठीक है। तो जय शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, जय शिक्षा, एम फिलिप, एस दत्त, ठीक है। और जय शिक्षा समिति कब बनी थी, 23 अप्रैल 1966 को बनी थी। जय शिक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी, 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। उसमें 3 सदस्य थे। इतनी बात होने के बाद अब है ना, इसको मिटा देता हूँ। इतना होने के बाद भाई क्या हुआ था, हरियाणा को पंजाब का कितना, देखो ये क्वेश्चन आता है हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला था, हरियाणा को
पंजाब का, हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला था, कितना हिस्सा मिला था? तो कितना हिस्सा मिला था भाई? 35.18, 35.18। ठीक है, याद रखना जब इन गठन होगा तो भाई हरियाणा को पंजाब को कितना हिस्सा मिला था, बस टोटल 35.18 है, वो आज तक भी इतना ही है। ठीक है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल था जो आपका ना, इसमें जो देखो इसमें जो हिस्सा मिला और क्षेत्रफल में कितना था, 44,212 वर्ग किलोमीटर। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो कुल क्षेत्रफल था वो कितना था भाई? जो क्षेत्रफल मिला 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिला था। इसके अलावा अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति ने हरियाणा को मंजूरी दी थी 27 अगस्त 1966। अब राष्ट्रपति ने हरियाणा को मंजूरी कब दी थी? राष्ट्रपति ने हरियाणा को मंजूरी कब दी थी? राष्ट्रपति ने हरियाणा को मंजूरी कब दी थी? 27 अगस्त 1966। कब दी थी भैया? 27 अगस्त 1966। राष्ट्रपति ने हरियाणा को मंजूरी कब दी थी? बनाने के लिए जो मंजूरी देते हैं, तो मंजूरी कब दी थी? 27 अगस्त 1966 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी। हरियाणा भारत का 17वां राज्य है। देखो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? देखो यहाँ क्वेश्चन आता है, हरियाणा भारत का एक मिनट, हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 17वां राज्य। अब ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था और कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना था? 18वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था और 18वें संविधान संशोधन द्वारा बना था। कौन से 18वें संविधान? देखिए यहाँ पे देता हूँ, 18वें संविधान संशोधन द्वारा बना, संशोधन द्वारा बना। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था, 18वें संविधान संशोधन द्वारा बना था। और इसके जो पहले सीएम थे वो कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। इसको मैं तो देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि हरियाणा इसमें दो क्वेश्चन अभी रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है हरियाणा और जो ये क्वेश्चन आता है भाई, ये जो क्वेश्चन था जो हरियाणा पंजाब, देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि एक तो क्वेश्चन यही आता है भाई, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966। देखो आप तो पूछेंगे जय सीता समिति कब बनी थी? 23 अप्रैल 1966 को बनी थी। जय सीता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 31 मई 1966 को करी थी। और भाई जय सीता समिति ना देखिए, ये पूछ रहे थे हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966। ठीक है, और फिर है ना इस प्रकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग राज्य बना था। ये पूछ जाता है हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन पूछे तो 23 अप्रैल 1966 को हुआ था, लेकिन हरियाणा और पंजाब जो अलग अलग राज्य बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे? देखो हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य कब बनाए गए थे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा गठन कब हुआ था या हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य बन गए थे, दोनों अलग हो गए थे। हरियाणा और पंजाब कब? 1 नवंबर 1966 कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1966, याद रखिएगा भाई। देखो हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य कब बनाए गए थे? 1 नवंबर 1966 को। और आपका क्वेश्चन पूछा हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, सीमा आयोग का गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को। हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य कब बनाए गए थे? आपके 1 नवंबर 1966 को बनाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बात। ठीक है, और हरियाणा के जो देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हरियाणा के पहले सीएम, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था भाई? बनाया गया था बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ रहा है। पंडित भगवत दयाल शर्मा। यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर है इसका
पंडित भगवत 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 दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, याद रखना। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और देखो इतना होने के बाद जो एक एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा बताना भूल गया, 1960 में ना एक बार इसको मैं देता हूँ। देखो 1948 में मांग उठाई थी एक बार फिर, है ना। 1960 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था संत फतेह सिंह ने अनशन की मांग, मतलब 1960 में ना एक व्यक्ति था, 1960 में संत फतेह सिंह, संत फतेह सिंह, फतेह सिंह। देखो क्या हुआ था, देखो क्या था भाई, 1960 में संत फतेह सिंह ने अनशन किया था, अनशन एक बार तो 1960 में अनशन किया और मतलब सिख राज्य की मांग के लिए। फिर एक 1965 में 5 साल बाद 1965 में क्या करा था भाई, 1965 में फतेह सिंह ने सिख राज्य की मांग उठाई थी। 1965 में भी 1965 में संत फतेह सिंह सिख राज्य की मांग उठाई थी, राज्य की मांग उठाई थी, मांग उठाई थी। ठीक है, इसने भी भाई आमरण अनशन क्यों करते थे, तो मैं इस बार मेरी बात नहीं मानी तो मैं तंदा कर लूंगा खुद को 1965 में। ठीक है, इसने भी हरियाणा पंजाब को अलग करने की मांग उठाई थी। ठीक है, सिख राज्य की मांग इसने भी उठाई थी संत फतेह सिंह ने, एक बार 1960 में और एक बार 1965 में। ठीक है, याद रख लेना। अब एक क्वेश्चन, एक मात्र क्वेश्चन रह गया है आपका, जो हरियाणा पंजाब का हिस्सा बनाया गया था, हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बनाया गया, हरियाणा को पंजाब का हिस्सा, हरियाणा यो एग्जाम में बहुत बार आया है, हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था? 1858 में। ठीक है, याद रख लेना 1858, इतनी बात ध्यान रख लेना भाई। तो हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था? 1900 ना 1858, याद रख लेना। हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था? 1858 में बनाया गया था, याद रख लेना। अब हम इसको रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। देखो सबसे पहले बात करते हैं 1925 की। सब देखो एक एक करके सारी चीजें बता दूंगा, देखो भैया सही मुजबानी। ठीक है, सबसे पहले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। फिर 1928 में भी, 1928 में क्या हुआ था, 1928 में भी यही हुआ। 1928 में फिर दोबारा मांग उठाई गई। फिर 1932 में मतलब 1928 में भी 1928 में क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ था। देखो सबसे पहले तो पीरजादा मोहम्मद, क्या हुआ था, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। सबसे पहले तो किसने उठाई थी मांग? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने 1925 में मांग उठाई थी, फिर 1928 में भी, फिर 1932 में। ठीक है, 1932 में क्या हुआ था, ये देखो यहाँ पे मैंने बता दिया है। 1928 में, हाँ देखो 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने मांग उठाई थी हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए फर्स्ट टाइम। फिर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी क्या हुआ था, 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, इसमें भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। फिर 1932 में राष्ट्रवादी नेता थे जिनका नाम था देशबंधु गुप्ता, उन्होंने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। फिर 1948 में जो 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में पंजाबी सूबे से भी एक कदम आगे सिख राज्य की मांग उठाई। ठीक है, फिर 1960 में संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की चेतावनी दी, अनशन किया। फिर भाई वो मास्टर तारा सिंह ने समझाया कि भाई ना अनशन ना करे, कोई नहीं भी बाद में कर लेंगे। फिर 1965 में फिर मास्टर तारा सिंह ने आमरण अनशन की धमकी दी, ये कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर इस बार मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, पहली बार तो अनशन तोड़वा दिया था मास्टर तारा सिंह ने, लेकिन 1960 में तोड़वा दिया था फतेह सिंह का अनशन में बैठा था जब वो। ठीक है, लेकिन 1965 में 5 साल बाद फिर बैठा वो 1965 में, तो उसने उस टाइम कहा कि मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। ठीक है, तो इस प्रकार भाई देखो सबसे पहले 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। फिर 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो है ना 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। 1932 में राष्ट्रवादी नेता देशबंधु गुप्त ने भी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई। फिर 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र जीत में पंजाबी सूबे से भी एक कदम आगे सिख राज्य की मांग उठाई। 1960 में संत फतेह सिंह ने भी अनशन किया था, लेकिन भाई 1960 में मास्टर तारा सिंह ने उसका अनशन तोड़वा दिया था 48 दिन बाद, कि मतलब तोड़वा दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं बैठूंगा इस अनशन पर, तो उठ जा, तो ये इसको उठा दिया था। फिर 1965 में भी फिर दोबारा संत फतेह सिंह ने दोबारा आमरण अनशन किया था कि मैं आत्मदाह कर लूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी सिख राज्य के लिए, सिख राज्य की मांग उठाई थी उसने भी। ठीक है, इतना होने के बाद फिर ये जो हरियाणा और पंजाब के बीच भाई भाषा को लेकर विवाद होने लगे थे, तभी एक पंजाब के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था भीमसेन खच्चर, उन्होंने एक फार्मूला लागू किया था जिसका नाम था सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला कब आया था? तो सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को आया था। इसने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था, एक था आपका हिंदी भाषा क्षेत्र और एक था आपका पंजाबी भाषा क्षेत्र। हिंदी भाषा में
पहली भाषा आपको हिंदी पढ़नी थी, दूसरी भाषा आपको पंजाबी पढ़नी अनिवार्य थी। वैसे ही पंजाबी भाषा क्षेत्र वाले लोगों को बोला कि आपको पंजाबी तो पढ़नी है फर्स्ट लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, तो लोगों ने इसका विरोध किया। फिर आया आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आया आपका 1953 में आया था। एचएससी ने 1954 माना। एचएससी ने कब माना? 1954। ठीक है, एचएससी ने कब माना? 1954 माना था एचएससी ने। और जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा के नाम से जाना जाता था, उस समय हरियाणा को पेप्सू कहा जाता था, उसकी राजधानी कौन सी होती थी? शिमला। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में आया था, एचएससी ने 1954 माना था। जब 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय हरियाणा को पेप्सू कहा जाता था, उसकी राजधानी क्या होती थी? शिमला होती थी। ठीक है, इतना होने के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी भाई? 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। फिर क्या हुआ था इसके बाद? ये पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली आयोग। चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग है या फजल अली आयोग है, एक ही बात है, एक ही व्यक्ति का नाम है ये, तो एक ही मतलब गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, चाहे राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन आयोग का ही दूसरा नाम फजल अली आयोग है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर 1966 में भाई मतलब पंजाब लोकसभा के सदस्य होते थे, लोकसभा के सदस्य सरदार हुकम सिंह जी होते थे। उन्होंने उनकी मांग पर एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था जेसी शाह समिति। जेसी शाह समिति कब बनी? 23 अप्रैल 1966 को बनी। जेसी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 31 मई 1966 को जेसी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन आता है पंजाब हरियाणा सीमा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ था। जेसी शाह समिति कब बनी थी? 23 अप्रैल 1966 को बनी थी। जेसी शाह समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। इस प्रकार हरियाणा जो ना जो 17वां राज्य बना था 18वीं सदी, मतलब हरियाणा भारत का ना भाई, ये क्वेश्चन आता है 17वां राज्य हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था, 18वें संविधान संशोधन द्वारा बना था। और पंडित भगवत दयाल शर्मा को हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला था? 35.18 हिस्सा मिला था। और जो है ना ये क्वेश्चन आता है हरियाणा को पंजाब का हिस्सा कब बनाया गया था? 1858 को हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, इतना होने के बाद बस खत्म हो गया आपका चैप्टर, है ना? और क्या बच गया इसमें? मैंने सब कुछ सीक्वेंस में बता दिया है और बिल्कुल अच्छे से बताया भाई। एक दो चीज़ ऊपर नीचे हो जाए वैसे तो मैंने होनी नहीं दी, सारी चीज़ें वही है। आप कोई बुक उठा के पढ़ लेना, उसमें आपने सारी बात यही मिलेगी जो मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, और वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।